Yes beta, of course you can see I've written light here. पर कभी भी लाइट की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? मिरर हो तो मैं अपने आप को देखूं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिरर। मिरर में हम कैसे दिखते हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। नाउ इफ इट इज इमेज फॉर्मेशन, और अगर हम अपने घर में यूज़ होने वाले मिरर की बात करें तो दैट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, दैट यू मस्ट हैव डन इन द लोअर क्लासेस। In 10th, we will talk about the image formation of the curved mirror. Curved mirror means how many types of curved mirror are there? Concave and convex. हाँ जी बेटा, खाना खाते हो किस चीज़ से खाते हो? स्पून से। स्पून लेते हो ना, स्पून में कैसे? ऐसे। स्पून की ये साइड, जिस साइड पे हम खाना खाते हैं, दैट इज दिस वन, दिस साइड। And this side, if it is the painted one, that is concave mirror. Which kind of mirror it is? Concave mirror. So if we have to go for the image formation of the mirror, that also of the curved mirror, we should know there are two kind of curved mirror, that is concave mirror and convex mirror. Now what is this? That is spoon की उल्टी side. concave mirror में क्या होता है कि लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो देखने वाली जो साइड है वो है ऐसे मुड़ी हुई अंदर की साइड, और जो इसमें देखने वाली साइड है वो बाहर की तरफ उभरी हुई है। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड आवर वर्क इनटू टू पार्ट्स। इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror, image formation by concave mirror. Okay, concave mirror, that means this. First of all, concave mirror is a converging mirror. Converging, that means it collect the light rays. इमेज फॉर्मेशन करने से पहले बेटा देर आर 2-3 रूल्स विच वी शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज दिस, ठीक है। द सेंटर ऑफ इट, व्हाट इज दैट? सेंटर ऑफ इट इज द O, ओके, एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस is called as principal axis. What is this called as? Principal axis. ठीक है। अब the suppose it is light rays coming, यहाँ से आ रही हैं, सारी लाइट रेज आ रही हैं ऐसे, इस तरीके से सारी की सारी लाइट रेज जो हैं यहाँ पर सारी इकट्ठी हो जाती हैं। ये इकट्ठी हो जाना that is converging, which I use the first word, that is concave mirror is converging. Converging, it converge the light rays, लाइट की रेज को इकट्ठा कर देता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लाइट की रेज इकट्ठा होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। बेटा ये जो 2-3 टर्म्स हैं ये बारी बारी यूज होंगी। ये क्या है, ये क्या है, जो है एफ क्या है, एंड व्हाट इज सी। सी क्या हुआ? सी इज द, ये जो मिरर है आपका ऐसे 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 सर्कल से बना हुआ ना, इस तरीके से सर्कल से बना हुआ है। इस सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? सी। एंड द गैप बिटवीन सी एंड P, it is P. It is, if it P actually, pole, center. C and P is radius. Radius of the circle हुआ ना, ये radius of the circle हुआ, और C और P का हाफ क्या हो जाता है? F. ये आप बेटा इमेज फॉर्मेशन से पहले ये सब आपको मालूम होना चाहिए। That means what is R? The gap between C and P. What is focal length? The gap between F and P. Then what is focus? The focus is the point where the light rays meet. These are 2-3 points. Now 3 rules which I was talking about. First rule, the light coming parallel. I'm coming here. Look here.
the light rays which are coming parallel to the principal axis, they passes through focus. This is first rule. The light rays coming parallel to the principal axis passes through focus after reflecting from the concave mirror. First rule. The second rule is the light rays coming from the focus become parallel. देखो है ना उल्टा, जो पैरेलल आ रही थी वो क्या हो गई, फोकस से पास हो गई, जो फोकस से आ रही थी वो क्या हो गई, वो पैरेलल हो गई. अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या कहता है कि लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सी क्या था, रिवाइज करो चलो, क्या था सी वॉज द सेंटर ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ विच मिरर इज द पार्ट. ये देखो जो सी से आएगी वो सी से ही वापस जाएगी. ये तीनों रूल आपको मालूम होने चाहिए, उसके बाद ही हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. Yes, let's come to exact topic what we were supposed to be doing, that is image formation by concave mirror. We got the rules, we got what is concave mirror, we got it. Now we'll continue exactly what happened when any ray fall on the mirror and what kind of image it form. First case, it is very important beta. When the object is at infinity, you must be knowing, infinity means the very far away, which is beyond our limit, a common word used in English. Now when the object is very far away, what kind of image is formed by the concave mirror? First make the thing which we have said. What is the center of the mirror? P. What is the line passing through the P? Principal axis. What is this point? C. And what is this? F. This is what I told you earlier. Now the object is at infinity. Infinity means the rays are coming parallel. हाँ जी, पहला रूल याद आया, क्या था पहला रूल? द रेज विच आर कमिंग पैरेलल दे विल पास थ्रू, याद आया कि नहीं, फोकस. ये देखो, ये यहाँ और ये यहाँ. हाँ जी, where they are meeting at the focus. Naturally, where the image will form, wherever the light rays meet, there the image will form. Now image. What kind of image it is? What kind of image? First of all, where? At F. What kind of? Point size. क्यों point size? इसलिए कि एक ही पॉइंट पे सारी रेज मिल रही हैं. दूसरा, रियल. रियल क्यों? क्योंकि लाइट की रेज असल में मिल रही हैं, कोई झूठी मूठी बात नहीं है, इट इज अ फैक्ट. ठीक है. एंड inverted, real and inverted, that means उल्टी. बहुत छोटी सी पॉइंट साइज उल्टी इमेज नजर आएगी, और अगर इसको एक लेमैन की तरह सोचे तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमें बहुत छोटा नजर आएगा. ठीक है. ओके, shall we move to the next topic? Sure. Let's see what will happen when the object come little near to us. थोड़ा सा हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूर तो है पर इन्फिनिटी पे नहीं है, हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, थोड़ा सा पास आ गया. थोड़ा सा पास आ गया मीन्स सेकेंड केस. पहले वही चीजें बनानी है बेटा, वो ध्यान रखना है. पी, ये क्या लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या पॉइंट है, एफ. ये क्या पॉइंट है, सी. अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया, थोड़ा सा पास आ गया मीन्स हमें नजर आ रहा है, दैट मीन्स बियॉन्ड सी. क्या लिखेंगे यहाँ, बियॉन्ड सी, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट.
Now how it will be? First of all, first ray will come parallel. Rule number 1 only. क्या होगा? It will passes through the focus. Second ray will come through the C. अब बताओ ये कौन सा रूल, यहाँ कौन सा रूल लगेगा? ध्यान रखना, यहाँ लगेगा रूल नंबर 3. क्या था? C से जो आती है वो वहीं से वापस जाती है. लेट्स गो इट बैक. कहाँ मिली दोनों? यहाँ मिल रही है ना. कैसे ऑब्जेक्ट था? ऐसा. कैसा दिख रहा है? ऐसा. आप देखो, आप करेक्टर बता सकते हो? नेचुरली सामने दिख रहे हैं भाई. कैसे दिख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज. लेट्स सी इमेज कैसी है. बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में. दूसरा कैसे है? रियल क्यों कहा? बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इट इज अ फैक्ट. तीसरा इन्वर्टेड, उल्टी है कि नहीं है? ऐसे ऊपर रखा था, नीचे नजर आ रहा है. इन्वर्टेड. रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन F एंड C. व्हाट अबाउट द साइज? इससे तो छोटी है, दैट मीन्स स्मॉल इन साइज, लेकिन पॉइंट साइज नहीं है. ये डिफरेंस है. F पे कैसे थी? पॉइंट साइज थी. वो कब था? जब इन्फिनिटी पे लिखी थी. बेटा कंपैरिजन साथ साथ ध्यान रखना. पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज कैसी बनी? बहुत छोटी बनी, F पे बनी. अब थोड़ा सा पास आया तो इमेज कहाँ हो गई? थोड़ी दूर हो गई. जब बहुत दूर तब F. ये थोड़ा पास आ गया ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ जाती गई? थोड़ी सी दूर. अब अगला मीन्स कहाँ पहुँच गया? थोड़ी और पास आ गया हमारे ऑब्जेक्ट. अब देखो, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारे और पास आ गया. और पास का क्या मतलब है? एट C. ये देखो कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट C. ये देखो ध्यान से. फिर वही चीज, वो तो हमेशा याद रखना है. P F C. ये तो पहले ही बना लो ना. whenever you have to go for the image formation, ये तो फर्स्ट केस है. Okay, now be clear about. Now where the object is placed? Object is placed at C. First, light ray come parallel. What about the rule? It will go through the F. ये तो अब हमें आ ही गया है कि पैरेलल वाली तो F से ही जाएगी. The next one, the ray will pass through the F. It will become parallel. ये कौन सा रूल यूज हुआ? सेकेंड नंबर. The ray which comes through the F, it will become parallel. And where the image is formed? At C. C पे ऑब्जेक्ट रखा था, C पे इमेज के. बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड यू शुड नो इट वेरी वेल. Every one of you must be knowing that when we see in our home mirror, we are of same size. जितने बड़े हम हैं, जितने मोटे हैं, जितने पतले हैं, उतने ही नजर आते हैं. यहाँ भी कुछ ऐसा ही है. It is in this case. At C, the size of object is similar to the size of image. उससे पहले क्या था? ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज छोटी बन रही थी. अब क्या हो गया? सेम साइज आ गया. कब सेम साइज आया? दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम. व्हेन द इमेज इज ऑफ सेम साइज, दैट इज एट C. हाउ कैन यू टेल मी द करेक्टर्स? मेरे ख्याल सबको आ ही गए होंगे सबको. पहली बात, कहाँ बने? एट C. कैसे बने? रियल. क्यों कहा रियल? It is a fact. It is actual. Actually, the rays are meeting. The second one, inverted. भाई ऊपर रखा था, नीचे नजर आ रहा है, inverted ही है. Next one, the last one, inverted. It is of same size. बच्चा, I am coming to the same point. As the object is coming near, image size is increasing. जब infinity पे था तब point size का. बियॉन्ड C आया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया. अब C पे आया तो सेम साइज का हो गया. आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? देखते हैं आगे क्या होगा.
हमारे हिसाब से तो भाई पास पास आ रहा है, तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए। एक लेमैन यही सोचता है मेरे पास चीज आ रही है तो बड़ी नजर आएगी, देखते हैं नजर आती है कि नहीं। पर कंडीशन कहाँ आ गई, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन F एंड C। फिर वही कौन सी लाइन है हमारी, P F C, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, बिटवीन F एंड C। फर्स्ट रूल क्या होता है, पैरेलल कहाँ से पास होती है, इट विल पास थ्रू द फोकस। सॉरी ये क्वाइट डिफरेंट हो गया मेरा, आई एम डूइंग विदाउट स्केल, बट ऑल ऑफ यू शुड यूज अ sharp pencil and scale to do it. It is very important. The movement, the point will be here to there, your diagram will be diverted and that will be wrong. Okay, it goes through the focus, and now if it will go through the focus, what will it become, it will become parallel. कहाँ बनी, देखो जरा कहाँ बनी, आप खुद बता दीजिए कहाँ बनी, beyond C। इमेज दूर जाती जा रही है, ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, और साइज कैसा होता जा रहा है, अब बताओ देख के कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नेचुरली ऑफ कोर्स इमेज इज लॉक। इमेज, व्हाट अबाउट इमेज, पहले पोजीशन बताओ, बियॉन्ड सी, कैसी है, रियल तो है ही है, इसका मतलब पहली बात बच्चा, कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, ये तो आप हमेशा टिप यहाँ पे फिक्स कर लो, रियल इमेज। और कैसी होती है, इन्वर्टेड। एंड लास्ट, लार्ज इन साइज। आ गया लार्ज, कब लार्ज आना शुरू हुआ, जब सी से पास हो गया, ठीक है, जब सी के पास हुआ तब लार्ज इमेज बनी, जब सी से दूर था तब स्मॉल इमेज बनी। अब थोड़ा और पास आ जाते हैं, देखते हैं कैसे, अब थोड़ा और पास आ जाते हैं, लेट्स सी हाउ। कहाँ रखेंगे, नेचुरली F पे रखेंगे, अब हम और पास रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, देखो कैसे, F P F C, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या होगा, फर्स्ट वन, रूल तो बच्चा वो ये तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट वन पैरेलल passes through focus, the second one क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, to from where the ray will come, the ray will goes through the C and come back through the C only, so where they will meet, it will never meet. And which kind of image it will be, naturally never meeting means, look at this beta, it is expected to meet somewhere here only, क्योंकि यहाँ नहीं, sorry I have made it wrong, it will not go this side, it is coming back here only, यहीं से जा रही, यहीं से टकरा कर वापस आ रही है, तो अब क्या होगा, where the image will be formed, image something different, here it is at infinity, कैसी, of course real, inverted, and what about size, you can imagine, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी, कहाँ मिलाएंगे, तो what is that, very very large in size. Okay बच्चा, this is very important when last case is F. अब हम जिस पे आने वाले हैं ना, वो इन सब को पीछे छोड़ देगा, वो जो है कुछ अलग ही है, वो कुछ अलग ही है बेटा, ध्यान से देखना कैसे। कनकेव मिरर यहाँ पे सारी अपनी प्रॉपर्टीज को जो हमने अब तक देखी, दैट विल शो समथिंग डिफरेंट, लेट्स सी, कहाँ रखेंगे, बिटवीन, बिकॉज ऑब्जेक्ट उसके बहुत पास आ गया, बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया, लुक हियर, ये P था, ये F था, और हमने यहाँ रख दिया बिल्कुल पास, कैसे हुआ, फर्स्ट विल पैरेलल passes through focus, सेकेंड वन क्या किया था अभी हमने, C से ही आती है और C से ही वापस जाती है। अब क्या होगा एग्जैक्टली, दे आर एक्सपेक्टेड, सॉरी इट विल बी शोन थ्रू द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से दिखाना है बेटा, ऐसे नहीं दिखाना, डॉटेड लाइन से दिखाना है, बिकॉज दे नेवर गो बैक,
दे आर एक्सपेक्टेड, हमें लगता है कि मिल रही हैं, मिलती नहीं हैं। अब लगता है, वहां तक हम क्या कह रहे थे, एक्चुअली दे मीट, यहां हम क्या आ गए, इट इज अपियरिंग टू मीट, अपियरिंग टू मीट वेयर, बिहाइंड द मिरर। अब देखो इमेज के बारे में बात करते हैं, कहाँ, बिहाइंड द मिरर। कैसी, भाई इरेक्ट है, सीधी है, यही ऑब्जेक्ट था, इसी साइड ऊपर ही बन रही है, पर कैसी है, वर्चुअल है। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड वर्चुअल? Virtual is a very important term used for the last case when the object is placed between F and P, that is जब object बहुत पास है। virtual जो है that means imaginary, हमारी सोच है, असल में इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है, इमेजिनरी इमेज है। अभी तक रियल वर्ड यूज करे थे ना, रियल और इन्वर्टेड। अब ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ये इसकी हो गई पोजीशन, ठीक है। एंड लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज। बेटा व्हेन यू विल गो फॉर कन्वेक्स मिरर, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि वो लाइट की रेस को कलेक्ट नहीं करता। तब आपको एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पता चलेगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बारी आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तब तक किरण, ओके, टाटा, बाय बाय। इफ यू लाइक then please share it and give your comment so that I can amend myself.